आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा जो यूपीएससी करवा रही है, यूपी पीएससी करवा रही है, उसके एक अध्याय के रूप में सामाजिक विज्ञान जो एलटी ग्रेड में आप परीक्षा देंगे उसमें 4 विषयों में से 2 विषयों का चयन करना होता है, जिसमें से आज एक भूगोल विषय का एक अध्याय एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके विषय में यहाँ पर आज चर्चा की जाएगी। ज्वालामुखी से तात्पर्य, आइए हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी से क्या मतलब है। ज्वालामुखी से तात्पर्य उस दरार से है जिसमें से लावा, राख, गैस, अन्य आदि पदार्थ जो है निकल के बाहर आते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तरल लावा उसे कहते हैं जो पदार्थ ज्वालामुखी के रास्ते से एक नली है जिसमें से ज्वालामुखी नली छिद्र कहा जाता है, उसमें से गर्म लावा निकलता है। उसी को हम लोग तरल लावा, वो पिघले हुए अवस्था में होता है, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण जो तत्व पिघल जाते हैं वो धीरे धीरे बाहर आते हैं और वही ज्वालामुखी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया के 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है जब लावा पिघल कर जैसे ये ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी छिद्र है, इसके रास्ते से ज्वालामुखी का जो लावा है वो बाहर आता है। और जब लावा बाहर न आकर यहीं पर रुक जाता है तो उससे द्वारा ज्वालामुखी के छिद्र में जब जम जाता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा से जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं उसको बैथोलिथ कहा जाता है, फैकोलिथ कहा जाता है, लिपोलिथ कहा जाता है, सेल कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरे तरीके की जो क्रिया होती है जिससे गैस और जलवाष्प निकलते हैं, वो जब बाहर आ जाते हैं तो ज्वालामुखी लावा कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी जब बाहर निकलती है तो उसमें बहुत तरीके की गैस निकलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य होती हैं। उसमें से 60 से 90% जलवाष्प निकलता है और उसके साथ साथ जो कुछ खंड पदार्थ निकलते हैं वो भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। आइए आगे देखते हैं। जो ज्वालामुखी के द्वारा जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब पृथ्वी पर आ जाता है तो उसमें छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं, चट्टान होते हैं, उसे टफ कहा जाता है। ये शब्दावलियाँ हैं, उनको याद करना ज़रूरी होता है। टीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको याद करना होता है। जो धूल के कण या जो राख के साथ छोटे छोटे टुकड़े आते हैं उसको टफ कहा जाता है। फिर उसके बाद लैपिली होता है। ये मटर के दाने के आकार के कुछ खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसे लैपिली कहा जाता है। टफ एक होता है, एक लैपिली होता है। लैपिली टफ से थोड़ा बड़ा होता है। बॉम्ब जो होता है वो छोटे छोटे 1 इंच से कई फुट बड़े चट्टानों के आकार का टुकड़ा होता है, उसे बॉम्ब कहा जाता है। ब्रासिया जो होता है वो कोणीयकार चट्टान होती हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं। और मैग्मा में और ज्वालामुखी में आप अंतर समझ ही चुके हैं। जब पृथ्वी के अंदर लावा रह जाता है तो उसी को मैग्मा कहा जाता है, जब वो धरातल पर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लावा 2 प्रकार की होती हैं। एक एसिडिक लावा होता है, एक बेसिक लावा होता है। जब एसिडिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिससे गाढ़ा लावा जो होता है वो गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण
लावा जो है गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे शंकुकार चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि जब जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो लावा पतला और धारदार होता है, जिससे बेसिक लावा का निर्माण होता है। और उससे चट्टानें चपटी होती हैं, चपटा होता है, सिल्ट नुमा होता है। कैसा होता है? सिल्ट नुमा होता है, चपटा इस तरीके से फैलेगा। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। आइए हम लोग बेसिक में ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। प्रथम ज्वालामुखी, पहली जो ज्वालामुखी होती है वो सक्रिय ज्वालामुखी होती है। उस ज्वालामुखी में से सदैव जो है उसमें से धुआं, वाष्प, गैस, चट्टानें, लावा आदि निकलते रहते हैं। इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके पास कोई जल्दी जाता नहीं है, वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लांगीला है। लांगीला पपुआ न्यू गिनी में है, माउंट एटना सिसिली में है, सिमारू है, मेरापी है, दुकानो इंडोनेशिया में है, इस्तांबुली जो है लिपारी द्वीप में है, माउंट एटना है अंटार्कटिका में है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बैरन द्वीप पर अंडमान निकोबार समूह में बैरन द्वीप है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। फिर है ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है ये। अब उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो अतीत में तो उद्गार नहीं हुई, लेकिन भविष्य में उसका उद्गार होने का संभावना होती है। उसे ही प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है इंडोनेशिया के क्राकाटोआ और नारकोंडम द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, इंडिया में। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो ऐतिहासिक काल में, अतीत में तो उद्गार हुए भी नहीं और भविष्य में भी उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, उसी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे एकांकी गुहा एंडीज पर्वत में, चिंपाराजो इंडोनेशिया में, पोपा म्यांमार में, कोहे सुल्तान ईरान में, देवबंद ईरान में, किलिमंजारो तंजानिया में। इसके साथ ही हम लोग का ज्वालामुखी का जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।